तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे लुक्स नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारा माइंडसेट। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हें पता भी नहीं है। हर दिन तुम्हारा माइंड तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें वीक बना रहा है, तुम्हें प्रिजनर बना रहा है और तुम उसकी सुन रहे हो। तुम उसके स्लेव बन चुके हो और मैं तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करूंगा आज, वो भी ब्रूटल तरीके से। तो तुम तैयार हो? डजेंट मैटर अगर तैयार नहीं भी हो तो ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि वीक माइंडसेट इज इक्वल टू वीक लाइफ। सिंपल है। पहले डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम। तुम्हारा माइंडसेट वीक क्यों है? नंबर 1, तुम विक्टिम हो। हर चीज में एक्सक्यूजेस ढूंढते हो। मेरे साथ गलत हुआ, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लाइफ अनफेयर है मेरे साथ। विक्टिम मेंटालिटी सबसे बड़ी वीकनेस है। नंबर 2, तुम सॉफ्ट हो। थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हर्ट हो जाते हो, थोड़ा सा रिजेक्शन डिप्रेस्ड हो जाते हो, थोड़ा सा स्ट्रगल क्विट कर देते हो। मेंटल वीकनेसेस फिजिकल वीकनेसेस से भी डेंजरस है। नंबर 3, तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के स्लेव हो। पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो आवर्स, घंटे। सीरीज बिंज करते हो पूरी रात। जंक फूड खाते हो, वो भी बिना कंट्रोल के। डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझते नहीं तो सक्सेस समझ ही कैसे आएगी तुम्हें। नंबर 4, तुम कंफर्टेबल हो। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है पर तुम कंफर्टेबल जोन में अटके हो। न्यू ट्राई नहीं करते, डर लगता है। रिस्क नहीं लेते, फेल हो गया तो। चेंज नहीं करते, अभी ठीक चल रहा है। कंफर्ट जोन तुम्हारा कॉफीन है। नंबर 5, तुम लोगों की वैलिडेशन के भूखे हो। लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, अप्रूवल चाहिए। खुद के लिए नहीं जीते, लोगों के लिए जी रहे हो। जो लोग दुनिया से वैलिडेशन मांगते हैं वो दुनिया के पपेट बन जाते हैं। ये 5 चीजें तुम्हें वीक बना रही हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। वीक माइंडसेट के सिम्टम्स। अब चेक करो कितने सिम्टम्स तुम में है। नंबर 1, तुम एक्सक्यूजेस ज़्यादा बनाते हो, एक्शंस कम लेते हो। हर प्लान के लिए 100 रीजंस कि क्यों नहीं कर सकते। टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। विनर्स वेज ढूंढते हैं यार, लूजर्स एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। सिम्टम नंबर 2, तुम कंप्लेंट करते हो। गवर्नमेंट खराब है, सिस्टम करप्ट है, लोग टॉक्सिक हैं। कंप्लेंट करने से क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं। कंप्लेनर्स स्टे सेम, डूअर्स चेंज देयर सिचुएशंस। सिम्टम नंबर 3, तुम इजीली गिव अप करते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, क्विट कर दिया। रिजल्ट जल्दी नहीं मिले, क्विट कर दिया। मोटिवेशन खत्म, क्विट कर दिया। चैंपियंस तब शुरू होते हैं जब एवरेज लोग क्विट कर देते हैं। सिम्टम नंबर 4, तुम नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें पुल डाउन करते हैं, ये नहीं होगा, रिस्की है, छोड़ दे यार। और तुम सुन लेते हो क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट वीक है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले अपना एनवायरनमेंट चूज करते हैं। सिम्टम नंबर 5, तुम अपने इमोशंस के स्लेव हो। मूड खराब है, काम नहीं करना। फील नहीं आ रहा, जिम नहीं जाना। मोटिवेशन नहीं है, प्रोकास्टिनेट कर दो। इमोशन तुम्हें कंट्रोल करते हैं, तुम इमोशन को कंट्रोल करो यार। सिम्टम नंबर 6, तुम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते, बस आज का सोचते हो, कल का नहीं। 5 साल बाद कहाँ होगे? नो आइडिया। 10 साल बाद क्या अचीव कर चुके होगे? नो आइडिया। अगर तुम्हारा विजन नहीं है तो तुम्हारा फ्यूचर भी नहीं है। अब सोल्यूशन सुनो, स्टेप बाय स्टेप माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप नंबर 1, विक्टिम से विक्टर बनो। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट ओनिंग। जो भी हुआ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो होगा तुम्हारा कंट्रोल। लाइफ हैपेंड टू यू? नो, लाइफ हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। स्ट्रीम ओनरशिप लो हर चीज की। जिस सेकंड तुम विक्टिम बनना बंद कर दोगे उसी समय तुम पावरफुल बन जाओगे। स्टेप नंबर 2, हार्ड थिंग्स डेली करो। हर रोज एक चीज करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराती हो। कोल्ड शावर लो, एक्स्ट्रा रैप्स लगाओ जिम में, डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस करो,
वो काम करो जो अवॉइड कर रहे थे। मेंटल टफनेस मसल्स की तरह होती है, यूज़ करोगे स्ट्रांग होगी। अगर तुम डेली इजी चूज़ करोगे तो तुम मेंटली वीक रहोगे। हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ। स्टेप नंबर 3, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखो। मार्शमैलो टेस्ट जानते हो? बच्चों को एक मार्शमैलो दिया, बोला 10 मिनट वेट करोगे तो 2 मिलेगी। जो वेट कर सके वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए, लेकिन जिन्होंने वेट नहीं किया वो लाइफ में स्ट्रगल करते रहे। लेसन, सेल्फ कंट्रोल इज इक्वल टू सक्सेस। नेटफ्लिक्स या रीडिंग, रीडिंग। पार्टी या ग्राइंड, ग्राइंड। इंस्टेंट प्लेजर या लॉन्ग टाइम गेम, लॉन्ग टर्म। जब तुम इमीडिएटली प्लेजर सेक्रीफाइस करते हो और फ्यूचर के लिए काम करते हो तब तुम विनर बन जाते हो। स्टेप नंबर 4, पेन को एम्बैरेस करो। पेन से भागना बंद करो, पेन को एक्सेप्ट करो। जिम में पेन, गुड मसल ग्रो। बिजनेस में फेलियर, गुड लेसन मिलेगा। रिजेक्शन, गुड थिक स्किन बन रहे हो। व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रोंगर। पेन टेम्पररी है, रिग्रेट परमानेंट है। चूज योर पेन वाइजली। स्टेप नंबर 5, मेंटल डाइट कंट्रोल करो। तुम जो कंज्यूम करते हो वही तुम बनते जाते हो। नेगेटिव न्यूज़ देखोगे, नेगेटिव सोचोगे। टॉक्सिक कंटेंट देखोगे, टॉक्सिक बनोगे। एवरेज लोगों से बात करोगे तो एवरेज रहोगे। अपना मेंटल डाइट चेंज करो। बुक्स पढ़ो, बायोग्राफीज, सेल्फ हेल्प, बिजनेसेस। पॉडकास्ट सुनो सक्सेसफुल लोगों की। वीडियोस देखो एजुकेशनल, मोटिवेशनल। लोगों से बात करो, सक्सेसफुल या पॉजिटिव टॉक्स। ग्रैब इन, ग्रैब आउट। क्वालिटी इन तो क्वालिटी आउट। स्टेप नंबर 6, सेल्फ टॉक चेंज करो। तुम्हारा बिगेस्ट कन्वर्सेशन तुम्हारे साथ है, अपने आप से। और क्या बोलते हो तुम अपने आप को? मैं नहीं कर सकता, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये प्रोग्रामिंग है, वीक प्रोग्रामिंग। इसे चेंज करो। बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। अपने आप से वो बात करो जो एक चैंपियन अपने आप से करेगा। स्टेप नंबर 7, विजन बोर्ड बनाओ। जहाँ जाना है वो क्लियरली डिफाइन करो। फोटोज लगाओ, गोल्स लिखो, डेली देखो। जब तुम्हारा विजन क्लियर होगा तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता चला जाएगा। स्टेप नंबर 8, अकाउंटेबिलिटी रखो। अकेले वीक हो सकते हो, ग्रुप में स्ट्रांग बनते हो। किसी को बताओ गोल्स, वीकली रिपोर्ट दो उन्हें। जब तुम्हें पता होगा कि किसी को आंसर देना है तो तुम क्विट नहीं कर सकते। स्टेप 9, मेडिटेशन या ब्रीथ वर्क करो। मेंटल क्लियरिटी चाहिए, माइंड कंट्रोल चाहिए तो रोज 10 मिनट ब्रीथ वर्क करो, मेडिटेशन करो, साइलेंस में बैठो। मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो तुम्हें कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें से कुछ हैं। बेनिफिट्स नंबर 1, तुम अनस्टॉपेबल बनोगे। फेलियर रोक नहीं पाएगी तुम्हें, रिजेक्शन रोक नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम्स रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम मेंटली अनब्रेकेबल हो। बेनिफिट नंबर 2, स्ट्रेस हैंडल कर पाओगे। प्रेशर आएगा, क्राइसिस आएंगी, पर तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम काम रहोगे, सॉल्यूशंस ढूंढोगे। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। बेनिफिट नंबर 3, तुम बेटर डिसीजन लोगे। इमोशनल नहीं, लॉजिकल सोचोगे। रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होगे। क्लैरिटी होगी, कंफ्यूजन नहीं। बेनिफिट नंबर 4, रिस्पेक्ट मिलेगी। लोग मेंटली स्ट्रांग लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो रिलायबल होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, अनशेकेबल होते हैं। वीक माइंड इज इक्वल टू वीक रिस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइंड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट। बेनिफिट नंबर 5, सक्सेस इनविटेबल है। जब माइंडसेट राइट है, सक्सेस मैटर ऑफ टाइम है, क्योंकि तुम कंसिस्टेंट रहोगे, परसिस्टेंट रहोगे, रिजाइलेंट रहोगे। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट स्ट्रॉन्ग वेपन है सक्सेस के लिए। तो अब चॉइस तुम्हारी है। वीक माइंडसेट रखो, एक्सक्यूजेस बनाओ, विक्टिम बनो, एवरेज रहो और वीक लाइफ जियो, या तो फिर ट्रांसफॉर्म करो अपने माइंडसेट को। पेन एम्बैरेस करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, मेंटल टफनेस डेवलप करो,
और जब तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग होगा, तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती चली जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। माइंडसेट चेंज करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो क्या तुम रेडी हो? क्योंकि ये जर्नी इजी नहीं है, पर वर्थ इट है। वीक माइंडसेट इज इक्वल टू वीक लाइफ, स्ट्रांग माइंडसेट इज इक्वल टू स्ट्रांग लाइफ। सो चूज वाइजली। चलो अब सब्सक्राइब करो तेजोमय लाइफ को फॉर मोर मेंटल रीप्रोग्रामिंग, और कमेंट करो स्ट्रांग माइंडसेट स्ट्रांग लाइफ। नेक्स्ट वीडियो है अपने अंदर के शेर को जगाओ पे। तब तक कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। दिस इज तेजोमय, वेयर वॉरियर्स आर फोर्स्ड।